दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत इमोशनल कहानी है। आपको एक नई दुनिया में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आपका दोस्त तंजीम। मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। कहानी का शीर्षक रहीम शर्मा की डायरी। राजीव को पुराने सामानों को इकट्ठा करने का शौक़ बचपन से ही था और आज ये शौक़ उसका जुनून है। वो बचपन में कबाड़ी की दुकान से अपने मनोरंजन के लिए पुरानी कहानियों की किताबें, मैगज़ीन, कॉमिक्स और भी चीज़ें ख़रीदता था। उसे कम पैसों में बहुत कुछ किताबें, कॉमिक्स और भी तरह की जानकारी वाली किताबें मिल जाती थीं। राजू अब जवान हो चुका है, नौकरी भी कर रहा है, पर उसे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना, किताबों का संग्रह करना आज भी है। वो अपने कमरे से बाहर नाश्ता करने जा रहा था, तभी उसे कबाड़ी वाले की दुकान खुली हुई मिली और वो जा डटा। और भाई, कुछ मेरे लिए है? राजू बोला। कबाड़ी भी राजू को पहचानता था। बोला, भैया, उधर कुछ किताबें हैं, आपके काम की हो तो देख लें। राजू की आंखों को जैसे खजाना मिल गया। कहाँ? राजू ने पूछा। कबाड़ी बोला, वो वहाँ। राजू जब किताबें निकाल रहा था कि एक डायरी उसके पैरों के पास आ गिरी। उसने उठाया। डायरी बाहर से बहुत आकर्षित थी। राजू सब छोड़ उसको गौर से देखने और जांच पड़ताल करने लगा, मानो कोई खजाने का राज उसमें लिखा हो। सभी किताबों को छोड़कर डायरी के पन्ने को पलटने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था रहीम शर्मा। उसको कुछ अजीब सा लगा। रहीम शर्मा, ये कैसा नाम? ऐसा नाम तो उसने कभी पहले ना सुना, ना देखा है। फिर भी कबाड़ी से पूछा, कितने दे दें? कबाड़ भी बड़ा ईमान वाला और दिल वाला निकला। बोला, भैया, ये आप ऐसे ही ले जाओ। आपके पास रहेगी तो इसकी सुंदरता जिंदा रहेगी। मैं तो इसको फाड़ के फेंक दूंगा। राजू कुछ ना बोला और उसे लेकर घर आ गया। उस दिन रविवार था। राजू भी अकेला रहता था। उसने सोचा, चलो रहीम शर्मा को ही देखें क्या है। वो पढ़ने लगा। मैं आज अपने परिवार का एक सदस्य ही नहीं, प्रधान हूँ और सबका ख्याल करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहा हूँ। आज जब दुनिया के सभी लोग प्रगति कर रहे हैं और हम सभी अपनों को खो रहे हैं। पहले पत्नी गई, फिर बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ विदेश चला गया। उसने मेरे लिए इतना बोला कि पहुंचकर कुछ दिन बाद आपको भी बुला लूंगा। मां के जाने के बाद आप अकेले हो गए हैं। मैं उसको जाता हुआ नम आंखों से देखता रहा, जैसे पत्नी को जब शमशान छोड़ आया था तब भी ऐसे ही आंखें नम थीं। आज सावित्री होती तो अपने तो बेटों को विदेश जाने से रोक लेती। लड़के कुछ ज्यादा ही मां का कहा मानते हैं, पर आज मेरे पास ना सावित्री है और ना मेरा बड़ा बेटा, बहू और पोता। सब चले गए। दूसरे नंबर का बेटा वो मेरे साथ। उसकी अभी कुछ साल पहले
लव मैरिज हुई। सावित्री और मुझे उसका इस तरह हमसे पूछे बिना ये करना अच्छा ना लगा, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरी कौन सुनेगा। सावित्री के जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूं। मेरे दोनों बेटे शादी के बाद ऐसे बदले जैसे मौसम बदलता। उनको मेरा बोलना, राय देना भी अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा होता है? जब परिवार का प्रधान बूढ़ा हो जाए तो सब उसको भुला देते हैं। ऐसा क्या हमने कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, नौकरी नहीं की? हम क्या अनपढ़ थे जो तुम लोग को पढ़ा लिखा कर इस लायक दिया कि आज तुम मुझे समझ ही नहीं, सिर्फ शून्य बन गए हैं परिवार की इकाई में। मगर शून्य ना हो तो जीवन की हर गिनती अधूरी है। बड़े बेटे के जाने के बाद छोटा बेटा जैसे मुझे भूल सा गया। बहू सिर्फ खाना दे चली जाती। मैं एक बोझ हूं उनके जीवन में। रात में आसमान को देखा करता हूं, खिड़की से तारे, चांद और सावित्री को याद करता हूं। कहीं वो तारा आकाश में सावित्री तो नहीं। छोटा बेटा भी दूसरे बड़े शहर शिफ्ट होने की सोचा है। उसकी भी नौकरी दिल्ली शहर में हो गई और वो भी वहां चला गया। मुझे भी साथ जाना पड़ रहा है। मेरा मकान और सावित्री की ढेर सारी यादें घर में छोड़ आना पड़ा। आज मेरे पास मकान, सावित्री दोनों नहीं है। सावित्री स्वर्ग में, मकान बेचकर दोनों बेटों ने अपना फ्लैट खरीद लिया। एक विदेश में, एक दिल्ली में मकान मालिक हो गए। मैं त्रिशंकु हो गया। दिल दिमाग पुराने शहर में, धड़कन पोते के साथ विदेश में और शरीर छोटे बेटे के साथ। अब कोई मेरा यहां दोस्त रिश्तेदार भी नहीं, बस अकेलापन। बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं। ये कैसा परिवार है। सावित्री जो घर से बाहर कदम नहीं रखा, सिर्फ घर, बच्चे और मुझे संवारने में जीवन नष्ट कर दिया। नष्ट ही तो बोलूंगा। उसकी सेवा का उसको क्या मिला? वो तो स्वर्ग चली गई। मुझे कष्ट सहने और देखने के लिए इन मतलबी बेटों के लिए छोड़ गई। जो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं तो अब इन सब के लिए खोटा सिक्का हूं। ऐ खुदा, तू अगर है, एक प्रार्थना मेरी भी सुन ले। औलाद दे पर नालायक ना दे। जब मौत ही देनी है वृद्धावस्था में तो अकेले ना दे। पति पत्नी के साथ स्वर्गवासी बना दे। जब आपस में फुर्सत में बैठकर जीवन यात्रा की बात करने और वर्तमान में आनंद लेने के दिन में एक को अपने पास बुलाकर दूसरे को अकेला क्यों छोड़ देता? मैं उस हंस की तरह हूं जिसका एक साथी छूट जाए तो वो जीवित नहीं रह पाता। मैं भी सावित्री के बिना ना ही। नए शहर में जब महामारी शुरू हुई, कोरोना नाम का श्राप, इसने बूढ़ों की इज्जत का तमाशा कर दिया। परिवार के सदस्य हमें छूत समझने लगे।
हमारी खांसी को संदेह करने लगे। मुझे मेरे लड़के ने अपने फ्लैट से बाहर कर दिया, केवल अपनी और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक चलती फिरती कोरोना की बीमारी हूं। आज 4 महीना हो गया घर से निकाले हुए। रात बस स्टैंड पर गुजर रही है, खाना भीख में खा रहा हूं। अब प्रभु से प्रार्थना है कि मुझे जल्दी अपने पास बुला ले, मगर प्रभु भी शायद हम समाज के बूढ़ों से नाराज है। समाज में हम क्या कलंक हैं? युवा जो आज हैं वो कभी बूढ़े ना होंगे। ये डायरी लिखने का अंतिम समय आ गया। अब और सहन ना होगा। शेष जीवन कब, कहां, क्यों और कैसे बीते ये परमात्मा को ज्ञात होगा। राजू ने आखिरी पन्ना पलटा और डायरी बंद कर दी। गहन चिंता में डूब गया। अब उसे नाम की भावना समझ आ गई थी। ये एक धर्म जाति विशेष की कहानी नहीं है। ये समाज में हर धर्म जाति के बुजुर्ग की आबीती है। रहीम शर्मा की डायरी के पन्ने समाज में हर जगह बिखरे हैं।